तो खुद अम्मा आयशा ने भेजा लोगों को अल्लाह के हजरत अली की तरफ कि उनसे जाके मसला पता करो। हो सकता है किसी जुज़ई मसले पर, लेकिन जुज़ई मसले पर, लेकिन आयशा लश्कर लेके आई ना उनसे लड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। वो तो बिल्कुल खता पर थी ना, वो बिल्कुल खता पर थी। ये बताइए अहले सुन्नत में किसने कहा कि वो हक पर थी? हजरत अली के खिलाफ, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, हजरत अली के खिलाफ सारे सहाबा एक जगह जमा हो जाए और हजरत अली के खिलाफ निकल आए ना, तब भी वो खता पर होंगे, हजरत अली हक पर होंगे। ये हमारा अकीदा है। देखें अमीरुल मोमिनीन हम तो आपको एक बड़ी मिसाल दे दी। खता को आप खता मान लेना, फिर आप खता को खता नहीं मानते। मसलन मैं आपको एक कत्ल कर देता हूं, फिर मैं कहता हूं मैं खता पे मुझे छोड़, इजाजत दें मुझे बात करने, खता को नहीं मान रहे, इजाजत दें। जो खता है कि अगर एक खता यह है कि मैंने मसलन आपको मैंने आप पे को एक आवाज उठाई, आप पे बुलंद आवाज, फिर मैंने कहा खता पे माफ कर दें। मसला ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। मसला यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दुश्मनी निफाक की अलामत है। निफाक आपको पता है, यह हदीस मुतवातिर है। जो शख्स उनसे दुश्मनी करता है वह मुनाफिक है। अब तलवार उठाए जंग करे तो और बात है। फिर फरमाया कि जो इनसे लड़ता है वो मुझसे लड़ता है, ठीक है ना। और आपको पता है, अगर आप इस बात पे तवज्जो दें, खता को खता मानते हैं, इस बात को खता किया तो कैसा खता है? एक खता है कत्ल करना, एक खता है मसलन झूठ बोलना, एक खता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना। ये कोई छोटी खता नहीं है कि आप फिर उसको छोड़ के जाए। सलमान रुश्दी मसलन इतना उसने बड़ा खता किया ना, सब मुसलमान कह रहे हैं कि उसको ये सजा होनी चाहिए। अगर आप खता मानते हैं तो उसकी ग्रेविटी जो है, उसकी जो हसासियत है, उस खता का हजम उसके मुताबिक मान ले। ये ना कि उसने इज्तिहाद में खता किया है फिर उसको सवाब भी मिलेगा। आप तो ये कहते हैं नहीं, ये हमारा अकीदा ही नहीं है। ये हमारा जो है मुज्तहिद तो जो है, अच्छा ये अकीदा नहीं है, उसको सवाब है। अच्छी ठीक है, आपका अकीदा नहीं है, ठीक है आपका अकीदा नहीं। आप कहते हैं उसका खता क्या उस खता के जो ग्रेविटी है, उस खता की जो हसासियत है, उसका एतराफ करें। फिर अगर उसका एतराफ करेंगे कि जिस ये खता से निफाक साबित होता है, ठीक है ना, फिर उससे बढ़कर निफाक से बढ़कर भी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़े उसका क्या हुक्म है इस्लाम में, मैं उसको नहीं दोहराता क्योंकि मसला हसास है, आप नाराज ना हो जाएंगे। लेकिन आपके जहन में है, मुसलमानों के जहन में है कि कितना ग्रेविटी वाला मसला है, तो उस पर अगर आप उस खता पे एतराफ करते हैं तो खता कौन सी खता है? खता ये हल्की फुल्की खता नहीं है। जैसे मैं अभी मैं आपसे मसलन कोई गलत बात करूं, ये इस तरह तो नहीं है। ये खता ऐसा खता है कि वो, हाँ खता ऐसा खता है कि उससे आपका जो है उनकी पूरा जो सिलसिला है, बात खत्म हो जाती है। बात जिन सहाबा ने अमीरुल मोमिनीन से लड़ा है कि आप एतराफ करें कि वो सब मुनाफिक थे। आप एतराफ करें कि जिन्होंने लड़े हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़े हैं, फिर हम मानेंगे कि आप वाकई सिंसियर हैं, आप सादिक हैं अपने इस खता के एतराफ में। वल्लाह उसने खता किया, खता कौन सा खता है? सिर्फ लफ्ज खता के मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, दर्जा तायीन कीजिए कि कौन सा खता है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली ने उन्हें माफ किया, उन्हें छोड़ दिया, एट द लास्ट यही तो हुआ है। नहीं छोड़ा नहीं, बैठी जा रही, और उन्होंने अपनी खता से रुजू किया और वो जिंदगी भर रोती रही। इस हवाले से भी वो रोती रही क्योंकि उनको शिकस्त हुई है। वो इसलिए नहीं रोई कि क्यों अमीरुल मोमिनीन से लड़ी है, वो इसलिए बुरी तरह से पूरा उनका लश्कर, उसके रिश्तेदार, उतने उसके जितने चहीते सरदार थे सब कत्ल हो गए ना उस लश्कर में। उनके ख्याल था, उनका एक ख्वाब था कि हम हुकूमत बनाएंगे, अपना खानदान का हुकूमत बनाएंगे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हटाएंगे, वो उनका ये इरादा था। तो लाजमी बात है जब उनकी ये इतना बुरी तरह से शिकस्त हुआ है उनको, तो वो रोएगी ना, वो तो रोएगी और क्या करेगी, उसको पछतावा तो होगा इस बात पे पछतावा कि आप मुझे बताएं कि उसने हमारे और आपके बीच में ये इसलिए नहीं हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि घर में बैठना, और वो घर में न बैठी, वो मेरी बीवी कौन सी होगी जो इस पर ख्वाब के कुत्ते भूसेंगे। इस हवाले से वो जो है अपनी गलती को मानती थी। अगर आप कहते हैं कि उसने इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अपनी गलती से रुजू करना चाहे तो उसका कोई कॉलम है कि रुजू हो सकता है या नहीं हो सकता? इजाजत में तौबा का दरवाजा अल्लाह का खुला है, लेकिन अगर आप कहती हैं कि उसने तौबा किया है, वो हदीस दिखाएं हमें कि उसने इसलिए तौबा किया है
तौबा किया है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के मुतरादिफ है, इसलिए मैं तौबा। ये दिखाएं कहां पर है, ये कहां पर है, ये कोई हदीस रिवायत नहीं है, बिल्कुल कोई रिवायत नहीं है। वो रोती थी, बिल्कुल रोती थी, लेकिन रोने की वजह मैं आपको बताता हूं, रोने की वजह मैं आपको, ये रिवायत है, ये रिवायत है। मैं दिखाता हूं कि हमारी शिकस्त हो गई। मैं आपको दिखाता हूं, दिखाऊं जो इस बात को साबित करता है। रेफरेंस दे दीजिए। मैं रिवायत आपको दिखाता हूं। लग जाएगा। नहीं मैं आपको रिवायत दिखाता हूं, कोई बात नहीं। ये इद्दा करना कि आयशा ने तौबा किया है, ये बस सही रिवायत में मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खुद कहते हैं कि वो जो बहुत मारूफ मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के आखिर में नमाज का जब वक्त हो रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो शख्सों वो मुस्नद अहमद इब्न हंबल में उनके बगल के नीचे से वो लेके आ रहे थे, और एक फजल इब्न अब्बास था और दूसरे का नाम आयशा ने नहीं लिया। रावी कहता है मैंने यही हद, और ये हदीस बशर्त बुखारी मुस्लिम सही है, मुस्नद इब्न हंबल में, मैंने अपने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कह दिया कि आयशा से मैंने ये हदीस सुना कि दो शख्स लेके आए, एक फजल इब्न अब्बास था। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पूछा मुझसे कि तुझे पता है कि दूसरा शख्स कौन था? कि फजल इब्न अब्बास के साथ उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए लाया है, क्योंकि खुद नहीं आ सकते थे, बीमारी थी उनको, तबीयत नासाजगार थी। तो मैंने कहा नहीं मालूम, आयशा ने तो नहीं जिक्र नहीं किया। तो उसने कहा कि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, तो आयशा उनका जिक्र नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनको बुग़्ज़ है, उनसे दुश्मनी है। तो आप कहते हैं उसने तौबा किया। तो अभी मैं एक रिवायत दिखाता हूँ। तो ये रिवायत आप मुझे सही सनद के साथ दिखा दें ताकि हम सबको पता रहे ये बात है। हाँ बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ, ये मुस्नद अहमद में है, या चाहे तो डिस्प्ले पे लगवा दीजिएगा जब हमारी अभी। हाँ दिखाता हूँ, हाँ डिस्प्ले पे लगाता हूँ अभी, एक मिनट। नहीं, ये जब अपलोड हो तब आप इसको डिस्प्ले पे लगवा दीजिएगा, ठीक है? हम क्योंकि अब आगे सवाल कंटिन्यू करेंगे सवाल से। नहीं अभी दिखा सकते हैं, ऐसे क्या बात है, अभी आप अगर तामुल कीजिए तो एक मिनट दिखा देता हूं। ये तो बहुत ही सीरियस रिवायत होगी हमारे लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल अल-जुज़् अल-40 40वां तबअ मुअस्ससत ar-रिसाला। इस किताब में अजीजों हम आपको लेके जाते हैं सफ़हा नंबर 67 पे। हदीस का नंबर और बता दीजिएगा। अभी आ रहा है, यह है भाई सफ़ा नंबर 67, हदीस नंबर 24,061। उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह ने आयशा, उसने रिवायत किया आयशा से। आयशा सही सनद के साथ ये मौजूद है, अभी दिखाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, मरे था, बीमार हो गए बैत मैमूना में, हज़रत मैमूना के घर में। तो उन्होंने अपनी अज़वाज से इजाज़त ली कि मेरे घर में आके वहां पे बीमारी का याम गुजार दें। तो औरतों ने इजाज़त दिया, निसा ने इजाज़त दी। फ़ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतमिदन अला अल-अब्बास व अला रजुलिन आखर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। मैंने नमाज के लिए क्या मुझसे गलती हो गई, इसमें है कि वो बीमारी की हालत में मैमूना के घर से जब आ रही थी तो उन्होंने तकिया लगाया था, आते हुए उन्होंने बोझ अपना रखा हुआ था किस पर? अब्बास पर और एक और शख्स पर। व रिजलाहु तखुत्तानी, और उनके जो दो पैर थे वो जमीन, वो कदम उठाने के लायक उनमें नहीं थी, ताकत नहीं थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वो लकीर खींची जा रही थी उनके जो पैर मुबारक थे, कदम मुबारक। वक़ाल उबैदुल्लाह, मैं उबैदुल्लाह रावी कहता है कि मैंने इब्न अब्बास ने मुझसे कहा अतदरी मन ज़ालिका रजुल, तुझे पता है कि वो दूसरा शख्स कौन है? हुआ अली इब्न अबी तालिब, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। वलाकिन आयशा ला ततीबु लहु नफ्सन, लेकिन आयशा को आयशा जो है उनसे वो नहीं, उनको पसंद नहीं करते। अच्छा,
अब सही सनद के साथ यह है, इस हदीस के आखिर में हाशिया नंबर 2 करते हैं और बुग़्ज़ में कुछ फर्क आ रहा है। ला ततीबु लहु नफ्सन, ला ततीबु लहु नफ्सन, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। अभी मैं दिखाऊं उसका भी शरह चाहिए, वो भी दिखाता हूं। इस्नाद सही अला शर्त शेखैन, इस्नाद सही है शर्त शेखैन के साथ। अच्छा अच्छा, इसी एक मुहद्दिस का हुक्म बता सकते हैं इसने लगाया अभी इस्नाद सही अला शायद अल-अरनाउत। अच्छा, उसके अलावा आपको समझ में अर्ज करूं, इरवाउल गलील में, यह इरवाउल गलील है अलबानी साहब की, अल-जुज़्उल अव्वल, मोहम्मद नासिरुद्दीन अल-अलबानी की किताब। यहां पर आपको दिखाते हैं सफ़ा नंबर 178 178 में। एक मिनट, So 178 ये है रवा, ये हदीस को कह रहे हैं कि फिर अहमद ने इसी हदीस को रिवायत किया है मुख्तसरन वज़ाद फी आखिरिही वलाकिन आयशतु ला तुतीबु लहु नफ्सन व सनदहु सही। सनद सही है इस हदीस को जो अहमद ने रिवायत किया है। इसके अलावा बहुत सारे कुतुब में है। अच्छा ठीक है, मैं इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करूंगा। मैं आपको यही हदीस उर्दू में दिखाऊं, उर्दू में तर्जुमे के साथ, अगर आप इजाजत दें दिखाऊं। नहीं, आप ये मैं सर्च कर लूंगा या आप बाद में। अच्छी बात, दिखा दीजिए। हम इसको वेरीफाई कर लेंगे बिल्कुल। अब अच्छी बात है, वेरीफाई कर, हुक्म करें मजीद।